महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, जनता ने फडणवीस सरकार पर भरोसा जताया। मुंबई में महायुति को बम्पर जीत मिली, सभी मतदाताओं को आभार। बीजेपी बोली, युवा पीढ़ी ने महायुति पर भरोसा जताया। जेनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया। नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाली पार्टियों को चोट पहुंची। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में इंडिया गठबंधन टूटा। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मानखुर्द में बीजेपी के नवनाथ बंद जीते। दहिसर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत। दादर और वर्ली इलाके में शिवसेना उद्धव गुट की जीत। विक्रोली पार्क और माहिम में भी उद्धव के उम्मीदवार जीते। धारावी के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस की आशा काले की जीत। साइन माटुंगा में भी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने जताई आपत्ति। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा, बोले ईसी नागरिकों को गुमराह कर रहा, ये लोकतंत्र पर गहरी चोट। वोट चोरी एक देश विरोधी काम। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 10 साल पूरे। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी का आयोजन, प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में बोले, भारत की युवा समस्याओं को हल करने पर दे रहे ध्यान। 10 साल का सफर हजारों लाखों सपनों का सफर है। पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज से स्मृति यात्रा पर। बेतिया से शुरू हुई यात्रा 26 फरवरी को होगी समाप्त। विकास को स्मृति में बदलने पर सरकार का फोकस। बिहार सीएम नीतीश की स्मृति यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, ये यात्रा डबल इंजन सरकार के संकल्पों को साकार करने की शुरुआत। 20 जनवरी को होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नोटिफिकेशन जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को ही अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का नोटिस। राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने एजेंसी को नोटिस जारी किया। अर्जी में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में 48 घंटों में 81 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीएम साहब बोले, बंदूक नहीं, विकास से बनेगा भविष्य। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर था 1,41,00,000 का इनाम। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईईडी बरामद किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के पुंछ सांबा इलाके में दिखे 2 ड्रोन। गणतंत्र दिवस से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध मांस मिलने पर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़, पिकअप वैन को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की। धारा 163 लागू। जस्टिस सुजॉय पॉल बने कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिलाई शपथ। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत। ये फैसला उनकी सरकार के लिए सुप्रीम थप्पड़ जैसा। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने विधायक पद से किया था अयोग्य घोषित। आईपैक मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, मनमानी, भ्रष्टाचार और अत्याचार अब बंगाल की पहचान बनी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। इंदौर दूषित पानी मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गोवा के पणजी में अस्मिताई दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। जल्लीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहू चौकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल। ईडी ने किया दावा। हिंदू लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। घर में तोड़फोड़ की। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर को जमींदोज किया गया। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोल कर्मी गिरफ्तार। वकीलों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट। उचित कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग गैंग का भांडाफोड़। गिरोह बॉर्डर पार हथियार सप्लाई में भी शामिल था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के पास से 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन बरामद की। क्लॉक पिस्टल भी जब्त। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम, विजिबिलिटी कम। एम्स इलाके में भी शीतलहर के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप। धुंध की सफेद चादर छाई। ट्रैफिक स्लो हुआ।
भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते पहले से 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद, प्रशासन ने आदेश जारी किया। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत, वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची इमारतें। पंजाब के जालंधर में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। पंजाब के बठिंडा में भी कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में भरी हुंकार, कहा देश में दंगा नहीं गंगा बहाना चाहते हैं, सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर ने कहा हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। प्रयागराज के माघ मेला में मकर संक्रांति के मौके पर बना बड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 269 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल कंपनी को 295 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, रेवेन्यू 101% से बढ़कर 901 करोड़ पहुंचा। देश में हर रोज 136 स्टार्टअप खुल रहे, रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000, बंद होने की दर दुनिया भर में सबसे कम। एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लेकर आ रही आईपीओ, कंपनी का मकसद 2600 करोड़ रुपए जुटाना। जुलाई 2025 में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया था। क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया, लेकिन बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बदला। अब ऐप पर टाइमर के बजाय दूरी दिखाने पर जोर। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर, देश में बिकने वाले 99% फोन मेड इन इंडिया। एप्पल ने 2025 में $22 अरब से ज्यादा के आईफोन को एक्सपोर्ट किया। भारतीय बाजार में बजाज चेतक C25 लॉन्च, एक शोरूम कीमत 91,399 रुपए, फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज। एक्स ने ग्रोक से लोगों की अश्लील इमेज बनाने पर लगाई रोक, वर्ल्ड वाइड फोटोज के मिसयूज पर बैन लगा। चाइनीज फोन iQOO Z11 टर्बो हुआ लॉन्च, 200 मेगापिक्सल 7600 mAh की बैटरी मिलेगी। फोन की कीमत 35,000 से लेकर 51,900 के बीच। भारत में जल्द लॉन्च होगा लावा ब्लेज डुओ 3, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। चीन में लॉन्च हुआ ओप्पो A6C 6500 mAh बैटरी, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, मोबाइल की कीमत 10,300 रुपए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट किया, तस्वीरें सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट करने पर नोबेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ने आपत्ति जताई, कहा नियमों के मुताबिक मचाडो ने अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकती। WPL में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर, शाम 7:30 बजे नवी मुंबई में खेला जाएगा मैच। WPL में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत, रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। हलीन देओल ने खेली 39 गेंदों में 64 रन की तूफानी पारी, क्लोए ट्रियोन ने 11 गेंदों में 27 रन बनाए। मैग लेनिंग WPL में सर्वाधिक अर्धशतकों के मामले में संयुक्त रूप से नंबर 1 बनी, नेट साइवर ब्रंट, मैग लेनिंग और हरमनप्रीत कौर की बराबरी की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने यूएसए को 6 विकेट से हराया, अभिज्ञान ने खेली शानदार पारी, हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा विदर्भ, अमन मुखार्डे ने जड़ा शतक, अमन मुखार्डे ने 122 गेंद का सामना करते हुए 131 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवाइट बनी आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। T20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान को राहत, चोट से उबरने के बाद नेट्स में लौटे शाहीन अफरीदी।